हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बीएससी के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जूलॉजी के। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स, मतलब आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में पुनर्योगज डीएनए का मतलब है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विदेशी डीएनए के एक टुकड़े युक्त डीएनए, मतलब डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम्स कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, मतलब आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में सामान्यतः प्रयुक्त एंजाइम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंड लाइकेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाई, मतलब प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्बर्नेथन्स एंड स्मिथ द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू, मतलब आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की उन्नति किसके कारण संभव हुई है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक साइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड्स आर, मतलब प्लाज्मिड्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, मतलब वृत्ताकार बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए जीवाणु में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बेसिक जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन पादपों में श्रेष्ठ आनुवंशिकी वेक्टर है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग द निगेटिव प्लाज्मिड ऑफ, मतलब प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसके ऋणात्मक प्लाज्मिड का प्रयोग करके किया गया था। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लाइगेज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सेक्शन ऑफ, मतलब वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन किसके चयन से सहायता करता है, किसके चयन में सहायता करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, मतलब पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की भूमिका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक, मतलब निम्नलिखित में से किसे पीसीआर टेक्निक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैरीमोलिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिसोसोम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स इज यूज्ड इन, मतलब समुद्री खरपतवारों से निष्कर्षित एरोस का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1, व्हाट डज कोपाल्ट इन इट स्टैंड फॉर, मतलब एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इको R1 है जिसे इसमें को भाग का अभिप्राय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोलाई। इको R1 को इको R फर्स्ट भी कई लोग इसे पढ़ते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। मतलब रेडियो सक्रिय अणु द्वारा चिन्हित नाभिकीय अम्ल का एकल रज्जु कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 cuts the DNA between G and A only when the sequence in DNA is। मतलब प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 डीएनए अणु को क्षारों G तथा A के मध्य काटता है जब डीएनए में अनुक्रम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, GAATTC। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस द्वारा जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलिस्टिक मतलब जीन गन इज अ सुटेबल फॉर। मतलब जीन गन या बायोस्टिक इसके लिए उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड का फीचर्स नहीं है, मतलब अभिलक्षण या लक्षण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और गोलाकार होता है डीएनए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिंद सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। मतलब निम्नलिखित प्रतिबंधन एंजाइमों में से कौन सिरे से निर्मित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इको RV। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगारोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ। मतलब एगारोस जेल पर पृथक डीएनए खंड किसके साथ अभिरंजित करने पर दृश्य हो जाते हैं या दिखाई देने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिडियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। मतलब ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लू पिगमेंट। मतलब नीले वर्णकों का उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर पुनः संयोजक कोशिकाओं की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोब्स आर मेड अप ऑफ। मतलब प्रोब्स बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब चयन योग्य मार्कर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीन दैट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक टू टॉक्सिन और टॉक्सिन। मतलब एक जीन जो एंटीबायोटिक या विष के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ट्रांसजेनिक जीव क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम विच कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए आर कॉल्ड। मतलब डीएनए में फास्फोडाइस्टर बंध के निर्माण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइगेजेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एनिमल सक्सेसफुली क्लोन्ड वाज। मतलब सफलतापूर्वक क्लोनीकृत प्रथम जंतु था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीप, मतलब भेड़।